नमस्कार दोस्तों, मैं राइजिंग जीके जीएस क्लासेस से प्रशांत पटेल। आज आप लोगों के लिए हम संविधान निर्माण का टॉपिक लेके आए हैं। पढ़िए, पूरा मज़ा आएगा और आपका सारा का सारा क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो सारे इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं वो तो बोर्ड पे लिखा गया ही है, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे मुंह से आपको सुनने के लिए मिलेगा, तो उसे भी आप कवर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय संविधान के क्रम में संविधान निर्माण। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है 1928, जब साइमन कमीशन भारत आता है संविधान निर्माण की प्रक्रिया के एवज में कुछ बातें करने के लिए। तो उसका पुरजोर विरोध किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए उसका विरोध किया जाता है। आपको पता भी होगा कि लाहौर में लाला लाजपत राय जब विरोध करते हैं तो सैंडर्स पुलिस जो अधिकारी होते हैं उसके द्वारा लाठीचार्ज के क्रम में उनकी हत्या हो जाती है। तो ये तो इतिहास का बात है। तो प्रक्रिया वहाँ शुरू होती है। जब साइमन कमीशन का विरोध करके उसे वापस कर दिया जाता है, तब वहाँ अंग्रेज एक प्रस्ताव रखता है कि आप लोग खुद संविधान निर्माण करके हमको बताइए कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 1928 में ही जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वो 8 व्यक्तियों के साथ मिलकर एक संविधान निर्माण की रूपरेखा कैसे होते हैं उसे तैयार करते हैं। एक छोटा सा नहीं कह सकते, संक्षिप्त संविधान लिखने का आप कोशिश करते हैं कि हमारा भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। इसे उन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन में प्रस्तुत करता है कि हमारा संविधान का रूपरेखा कैसे होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू इसे 1931 के कराची अधिवेशन में लागू करता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कुछ 4-5 आदमी 10 आदमी मिल जाने से संविधान नहीं लिखा जा सकता है। संविधान लिखने के लिए एक यूनिटी होना चाहिए या एक ऐसी कमेटी होना चाहिए जो कि इस पे अच्छे से उस देख समझ के उसको लिख सके। इसलिए संविधान सभा का होना बहुत ज़रूरी है। तो संविधान सभा का होना बहुत ज़रूरी है, ये विचार सबसे पहले किनके मन में आया था? तो 1934 में B.N. राव के मन में सबसे पहले ख्याल आया था एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस थे, 1935 में आधिकारिक तौर पर कहते हैं कि एक भारतीय सभा का, एक संविधान सभा का गठन अवश्य होना चाहिए। ये मांग उन्होंने अंग्रेज के सामने रखता है। ठीक है, जब अंग्रेज के सामने ये मांग रखी जाती है तो अंग्रेज ये मांग अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। उसमें इस बात को वो कहता है ठीक है, इस बात को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, बात मान जाता है अंग्रेज, ये बात मान जाता है कि ठीक है, संविधान सभा का गठन हम लोग करवा देंगे। उसके बाद अंग्रेज क्या करता है, 1942 को क्रिप्स मिशन योजना आती है अंग्रेज का, उसे भारत भेजता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कहता है हम आप लोगों को आज़ाद भी कर देंगे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से सफल करवा देंगे। बस मेरा एक शर्त है। शर्त क्या है कि उस समय देखिएगा कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय, 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर द्वितीय चल रहा था। ठीक है, ये ख़त्म कब होता है? 1945 में। ये बात कब है? 1942 को क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन का कहना आता है कि आप लोग हमें लड़ाई में सपोर्ट कीजिए, हम लोग जीतने के बाद आपको पक्का संविधान सभा का गठन करवा के दे देंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि अरे यार, ये तो पोस्ट डिडेक्ट चेक है, ये तो अगले तारीख का ये तो सूचक पत्र है, इसका बात नहीं मानता है। क्या पता कि तुम हार जाओगे वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप कहते हैं विश्व युद्ध में, तो हमें तो संविधान सभा तो नहीं हो पाएगा। तो हम तो कह रहे हैं तुम यहाँ से छोड़ के जाओ और हमें संविधान सभा का गठन करने का परमिशन दो और हमें हेल्प करो, हम संविधान सभा गठन करते हैं। तो इस तरह से गांधी जी उसे पोस्ट डिडेक्ट चेक करके क्रिप्स मिशन को यहाँ का बात नहीं मानते हैं। उसके बाद धीरे धीरे
अंग्रेज़ के सपोर्ट भी नहीं होता और इस तरह से संविधान सभा का गठन नहीं हो पाता है, क्योंकि अंग्रेज़ का हुकूमत चल रहा था, तो अंग्रेज़ का होना बहुत ज़रूरी था। और अंग्रेज़ आज़ाद करता तभी ना हम लोग संविधान सभा का गठन भी करते, या उस टाइप से कि लगता कि हाँ अंग्रेज़ आज़ाद करने वाला है हमें, तो हम संविधान सभा का गठन करते, तब ना हम देश पे लागू करते हैं। अब हमें पता ही नहीं अंग्रेज़ मुझे कब आज़ाद करेगा। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होता है, तब 1946 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन का मेन काम ही होता है संविधान सभा का गठन कर देना। तो क्रिप्स मिशन इसके लिए संविधान सभा का गठन के लिए जुलाई अगस्त में एक प्रस्ताव लाता है। ठीक है, प्रस्ताव क्या लाएगा कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। जून जुलाई में इसके लिए वोटिंग होता है, निर्वाचन होता है, और नवंबर 1946 में संविधान सभा का स्थापना हो जाता है। इतना चीज़ को आपको बोलने के बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य स्रोत ने क्या किया, संविधान सभा का एक रूपरेखा तैयार किया। 1931 में कराची अधिवेशन में ये रूपरेखा रखा गया। ठीक है, 1934 में M.N. राव के मन में सबसे पहले संविधान सभा का विचार आया। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको आधिकारिक रूप से संविधान सभा होना चाहिए ये बात मांग की। ठीक है, लेकिन अगस्त 1940 के प्रस्ताव में इसे मान लिया जाता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन का आपको कहानी हम सुनाए कि वो लोग कहता है कि कर देंगे, लेकिन आज़ादी होने के बाद, हमें सपोर्ट करने के बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी, द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाएंगे, उसके बाद करेंगे। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है। इसके तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है, और इसका चुनाव जो होता है जून जुलाई में होता है संविधान सभा के लिए। ठीक है, संविधान सभा का जब गठन होता है तो उसमें कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। तो 389 सदस्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। 296 सदस्य जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे, और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे। देश में ऐसे रियासतें जहाँ पे राजा महाराजा का अभी भी हुकूमत चल रहा था, जहाँ का शासन अभी भी राजा के हाथ में था, उस जगह से 93 सदस्य थे। ठीक है, और विदेशी प्रांत जो थे वहाँ से 296 थे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 296 में भी 4 जो थे आयुक्त के प्रांत से थे। ठीक है, और 292 जो थे वो 11 गवर्नर के जो प्रांत थे, जो गवर्नर के प्रांत थे, जिसमें गवर्नर का हुकूमत चला था, वायसराय का, वो 11 गवर्नर के प्रांत से 292 सदस्य थे, 4 आयुक्तों के थे। दोनों को मिला के 296 हो गया। ब्रिटिश भारत से 296 आदमियों को निर्वाचन किया गया। 93 किया गया देसी रियासत से। ठीक है, एक जो चुना गया, एक संविधान सभा का व्यक्ति, वो करीबन 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आकलन किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होनी चाहिए। ओके, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ था, और स्थापना कब हो गया था गठन? नवंबर 1946 में। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि देखिएगा कहानी क्या हो गया कि पहला बार संविधान सभा का स्थापना होगा। पहली बार संविधान सभा का बैठक होगा, पहली बैठक। तो पहली बैठक कब होता है? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक किया जाता है। तो पहली बैठक में भाई हम अध्यक्ष किसको बनाए? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है सच्चिदानंद सिन्हा, उसको बना दिया जाता है अस्थाई, मतलब अस्थाई नहीं रहता, अस्थाई सदस्य बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस बैठक में मुस्लिम लोग बहिष्कार करते हैं कि हम लोग इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। तो मुस्लिम लोग इसमें बहिष्कार करेंगे, हम लोग भाग नहीं लेंगे। तो इसलिए इसमें केवल 389 में से 211 सदस्य ही हिस्सा लेता है। मुस्लिम सदस्य इसका बहिष्कार करता है, क्योंकि वो लोग अलग संविधान सभा का या अलग डोमिनियन स्टेट का या अलग देश का मांग कर रहे थे। इतना बात समझ में आ गया। जस्ट 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को
जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 9 दिसंबर को 1946 को किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को, जो सबसे बुजुर्ग रहते हैं। और 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। 2 गो उपाध्यक्ष रहते हैं, H.C. मुखर्जी तथा T.T. कृष्णमाचारी। H.C. मुखर्जी और T.T. कृष्णमाचारी ये रहते हैं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन रहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब मुस्लिम बार बार अपना अलग स्टेट या अलग देश का मांग कर रहे थे, अलग संविधान सभा का मांग कर रहे थे, संविधान सभा में नहीं चाह रहे थे सब भाग लेना, तो इसके लिए 3 जून 1946 को माउंटबेटन योजना के तहत ये घोषणा की जाती है कि हम भारत पाकिस्तान 2 भाग में बांटेंगे। ये जो पूरा देश था उसको 2 भाग में बांटेंगे, एक पाकिस्तान एक भारत। इससे पहले आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि 20 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ये घोषणा करते हैं कि 30 जून 1946 को हम देश को आज़ाद कर देंगे। किसको? भारत को। लेकिन यहाँ तो मुस्लिम अलग राष्ट्र पे अलग आंकड़े हुए थे, तो इसीलिए 3 जून उससे यानी कि 27 दिन पहले ही माउंटबेटन योजना एक लाया जाता है, जिसमें अलग प्रांत बांटने का, देश बांटने का बात किया जाता है। तो जब अलग देश का बंटवारा हो जाता है, संविधान का बंटवारा का जब हो जाएगा, तो मात्र 389 सीट में से, अब जो पूरा 389 था उसमें से मात्र इंडिया में 299 ही बचता है। 389 में से 299 ही मात्र बचेगा। 299 में से देखिए कैसे कैसे बचेगा। 296 जो ब्रिटिश के प्रांत से थे उसमें से 219 ही बचेगा, 229 बचेगा मात्र। और 93 जो देसी रियासत से था उसमें से 70 ही बचेगा। 23 जो है देसी रियासत पाकिस्तान में चला जाएगा, और 296 में से 229 रह के इंडिया में, बाकी से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान तरफ चला जाएगा। इतना चीज़ समझ गया। उसके बाद संविधान सभा का जब गठन होता है, तो संविधान सभा का गठन ही होता है संविधान लिखने के लिए। संविधान जब में कुछ समिति बनाई जाती है और उसके कुछ अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो आपको हमेशा इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे संघ समिति के अध्यक्ष किसको बनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। प्रांतीय के लिए किससे बनाया जाता है? तो आपको बोला जाएगा कि प्रांतीय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बनाया जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किससे बनाया जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है। ठीक है। संचालक समिति को किससे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, कम से कम 8 है, तो इसको आप याद रखिएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष JL नेहरू, इसको अध्यक्ष बनाया जाता है। संघीय संविधान समिति का, इसे भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। प्रांतीय संविधान, जो प्रांत के संविधान, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। मौलिक अधिकार और बाहरी क्षेत्र को मिलाने का जो होता है, उससे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया जाता है। प्रारूप समिति के जो होते हैं अध्यक्ष, उसे भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संचालन समिति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है। राज्यों के लिए जो समिति, उसे जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। और प्रक्रिया नियम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। आपको कम से कम 4 याद पक्का रखना है। संघ शक्ति के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप के लिए भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको कम से कम याद रहना चाहिए एनी टाइम। उसके बाद जब ये सब चीज़ बात पूरी हो जाती है, तो देखिएगा 29 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। तो 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसके 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं भीमराव अम्बेडकर के। अब भीमराव अम्बेडकर के अलावा उसमें 6 व्यक्ति रहते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7। तो कुल 7 सदस्य रहते हैं। ये भी कभी कभी आपको एग्जाम में पूछेगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन घुमा देगा कि भीमराव अम्बेडकर के अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे।
आपको तो हमेशा रटे रहते हैं 7, तो आप लगा दीजिएगा 7, लेकिन लगाइएगा 6 भीमराव अम्बेडकर के अलावा। उसके बाद देखिए इस 7 में आपको हमेशा एग्जाम में दे देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, एक 5वां दे देगा, या 3 ऑप्शन देगा, एक अलग नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष हो गए, उसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर ये थे, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, टी.टी. कृष्णचारी, ये खैतान की जगह आते हैं। टी.टी. कृष्णमाचारी खैतान की जगह पे आते हैं। बी.एल. मिश्रा के जगह पे आता है एन. माधव राव। आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि भीमराव अम्बेडकर, अयंगर साहब, मुंशी साहब, अय्यर साहब, सादुल्ला साहब, कृष्णमाचार्य साहब और माधव राव साहब, ठीक है। और तो माधव साहब किसके जगह पाते हैं? बी.एल. मिश्रा की जगह, टी.टी. कृष्णमाचारी आते हैं खैतान की जगह। इतना आपको याद आ गया। तो जब इस प्रारूप सब का गठन हो जाता है तो ये लोग संविधान लिखना चालू करते हैं, और पहली बार फरवरी 1948 में, यानी कि देखिएगा अगस्त 6 महीने या 7 महीने में, फरवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया जाता है। संविधान जो लिखा गया रहता है उसे प्रकाशित कर दिया जाता है देश अखबारों में, कि आप लोग जो सुझाव देना चाहते हैं अगर देश के कोई नागरिक, या देखिए हम लोग कैसे संविधान लिखे हैं, इस पर कोई चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, और देश के नागरिक को इसे सौंप दिया जाता है कि आप लोग को हम 8 महीना का टाइम देते हैं, आप लोग अपना सुझाव दीजिए। क्या है कि अगर 100 आदमी मिल के कोई काम करेंगे तो उससे अच्छा है कि करोड़ आदमी मिल के अगर सुझाव देते हैं तो वो अच्छा सुझाव हो सकता है। तो ये दिया जाता है 8 महीने का टाइम कि आप लोग हमें सुझाव दीजिए। तो 8 महीने के बाद पुनः अक्टूबर 1948 में फिर उसको प्रकाशित किया जाएगा। इस टोटल सब में 141 दिन बैठक होता है, ठीक है, कि आया प्रस्ताव, फिर बैठक किए, फिर चर्चा किए, इसको ऐड करना, उसको हटाना, हर एक खंड पे विचार करना, हर एक खंड पे विचार करके हमको लाना है, संविधान अपना लिखना है। तो देखिए 3 वाचन आपको याद रखना है, 3 वाचन। सबसे छोटा वाचन होता है प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है कि 4 नवंबर 1948 को बैठक होती है, 5 दिन तक पूरा बहस चलता है। संविधान जो लिखा आता है उस पर 5 दिन तक पूरा बहस चलता है। 9 नवंबर 1948 तक पूरा बहस चलेगा, क्या गलती है, क्या खामी है, क्या इंक्लूड करना है, क्या हटाना है, पूरा बहस चलता है। ये सबसे छोटा वाचन रहता है। सबसे लंबा वाचन चलता है द्वितीय वाचन। ये चलता है 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और लगभग 1 साल तक चलता है, 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। लगभग 11 महीना ये वाचन चलेगा। ये तो देखिएगा 5 दिन चला, ये कम से कम 11 महीना चलता है ये इस पर, कि अब और प्रत्येक हर चीज़ पे उस पर विचार किया जाता है। टोटल उस पर जो है संशोधन करने का 7,653 मतलब कि संशोधन का विचार आता है, कि कम से कम संशोधन का विचार 7,653 विचार ही आता है। तो हम लोग को संविधान लिखना भी जरूरी था। कितना विचार आएगा, आज लिख के देंगे, फिर इसको रूपरेखा तैयार करके फिर देंगे तो फिर कुछ ना कुछ खामी, फिर देंगे तो कुछ ना कुछ विचार, तो सभी पर तो विचार नहीं हो पाता है। लेकिन तब पर भी 2473 यानी कि 2473 बातों पर विचार कर लिया जाता है। करके उसके बाद तृतीय वाचन में इसे 14 नवंबर 1949 को फिर लाया जाता है संविधान सभा में, कि आप लोग इस पर चर्चा कीजिए। इस बार देखिए कि आप लोग इतना दिए थे संशोधन करने के लिए, इतना में हम विचार हम लोग कर लिए। 17 अक्टूबर के बाद कुछ दिन के बाद नवंबर के बाद 1 महीने के बाद फिर 14 नवंबर को ये बात लाया जाता है फिर, कि आप लोग अब देखिए। सब कुछ देखने के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे लागू नहीं, इसे बन जाता है संविधान। हम लोग का संविधान बन जाता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे उस दिन लागू नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाहौर जो अधिवेशन हुआ था 1930 में, तो नेहरू जी उसमें बोले थे कि हम लोग
लाहौर जो अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था, दिसंबर के टाइम में। तो कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन होता था तो वो दिसंबर में ही होता था। कोई विशेष अधिवेशन बुलाना हो तो वो दिसंबर से पहले भी बुलाया जा सकता था। तो जब दिसंबर में अधिवेशन होता है 1929 में लाहौर में, तो वहीं पे बात रखा जाता है कि पूरा देश में 1930 को 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग यानी कि 2 महीना के बाद हम लोग संविधान लागू कर देंगे। हालांकि कुछ आर्टिकल लागू कर दिया जाता है जो अनुच्छेद होते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। बात ध्यान में रखिएगा। जब संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, तो कुल सदस्य कितने थे? 299। तो उस दिन उतना प्रेजेंट नहीं थे, जैसे आज भी संसद होता है तो उतना आदमी प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। तो उस दिन 284 आदमी ने उस पर सिग्नेचर किया, संविधान पर सिग्नेचर। कितना आदमी किया? 284 आदमी संविधान पे सिग्नेचर करता है। ठीक है, और संविधान जो किताब पर जो सिग्नेचर होता है, जो एक पुस्तक है, उसको आज भी हीलियम के बक्से में रखा गया है। जो पुस्तकालय है संसद के, वहाँ पे विशेष हीलियम के बॉक्स में रखा गया है, जो कि लिखा गया संविधान था, जो ओरिजिनल था उसे रखा गया है। ताकि हीलियम के बक्से में पूछा जाता है कि रखा गया किसके बक्से में रखा गया, किस चीज़ से उसको संरक्षण दिया जाता है? हीलियम के बक्से से, ताकि उसके पेज को कोई कीड़ा उड़ा खाए नहीं। ये बात समझ में आ गया। उसमें अनुच्छेद 395 था, याद रखिएगा। मूल संविधान जो है उसमें अनुच्छेद 395 है। 22 भाग थे, अनुसूचियां 8 थी। अनुसूचियां 8 थी, 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे। अब अनुसूचियां कितना हो गया 12। तो आपको देखिएगा, 9वां अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में दे दिया गया, 10वां में दल बदल के बारे में दे दिया गया, 11वां में ग्राम पंचायत के बारे में, अब 12वां में नगर पालिका के बारे में। तो इस तरह 12 हो गया अनुसूचियां, 4 जोड़ दिया गया। 22 भाग जो था, तो उसमें किसी में क किसी में ख जोड़ के टोटल भाग कितना हो गया है अभी वर्तमान में? 25। ठीक है, अनुच्छेद जो 395 थे वो गणना के दृष्टि से, यानी कि 395 में किसी में 52 का क जोड़ दिया गया, कभी 243 का क जोड़ दिया गया, कभी क्या किया गया। अब देखिए, पंचायती राज जब लाया गया तो 16 को आर्टिकल जोड़ दिया गया, नगर पालिका लाएगा तो उसमें 18 को जोड़ दिया गया। इस तरह से गणना की दृष्टि से अगर पूछेगा वर्तमान में कितने हैं, तो 771 के आसपास हैं। इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि कभी हर साल कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता है संशोधन करके। तो गणना की दृष्टि से 771 से भी जाता है। और ऐसे मौलिक कितने हैं मूल? तो 395 ही है। संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। कुल बैठक की कितनी हुई थी? तो 11 बैठक हुई थी कुल मिला के। ठीक है, कुल बैठक की कितनी हुई थी? तो 11। वो जो बैठक है वो तो संशोधन करने के लिए जब लाया जाता है तो उसमें प्रस्ताव आता है, वो वाला है। उसके बाद कुल इसमें लागत कितना खर्च हुआ, पैसा खर्च किया कोई भी काम में, तो 64 लाख के आसपास, यानी कि 63,96,742 रुपया खर्च हुआ। संविधान लिखने में हम लोग कम से कम 60 देशों का संविधान को पढ़े, उसको जाने अच्छे से, उसका जो भी चीज़ था उसे अपने देश में इंक्लूड किए। ठीक है, तो विदेश के कम से कम 60 संविधान का अवलोकन किए हैं हम लोग। अब विदेशी से जो हम लोग लिए हैं कम से कम 10% अपने संविधान में इंक्लूड किए हैं। बाकी 90% जो है वो लोग हम लोग 1935 का अधिनियम से ही उठा लिए, उसको तोड़ मरोड़ के उसमें इंक्लूड करके, कुछ ख़राब चीज़ को हटा के कुछ इंक्लूड करके, परिस्थिति को देखते हुए 90% हमारे मतलब कि 1935 के से लिया गया है, और 10% जो है विदेशी स्रोत से लिया गया है। अवलोकन किए थे हम लोग। यहाँ बात हो गया। संविधान सभा द्वारा हाथी के प्रतीक को मोहर के रूप में, मोहर मतलब क्या होगा? था हाथी के प्रतीक जो होगा, हाथी का प्रतीक होगा, उसे मोहर के रूप में अपनाया गया। जुलाई 1947 में झंडा को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को।
राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भीकाजी, मैडम भीकाजी गामा, जिसे क्रांति महिला कहा जाता है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जिसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया सबसे ऊपर, वाइट, फिर हरा, और बीच में 24 तिलियां चक्र होते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान क्या हो गया? तो आपका जन गण मन अधिनायक, ठीक है, राष्ट्रीय गान हो गया। इसे गाने के लिए 52 सेकंड का टाइम है, और किसी विशेष परिस्थिति में इसे 20 सेकंड में भी आप गा सकते हैं। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? तो ये राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जब 27 दिसंबर 1911 को किसी अंग्रेज अधिकारी के स्वागत में गाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय गान को सबसे पहले वहीं गाया था 1911 में कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किए हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर किए हैं, मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया के शीर्षक के द्वारा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे भी गाया गया था। इसे 65 सेकंड में गाने का टाइम दिया गया है। 22 मार्च 1957 को पंचांग, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर होता है, जिससे रेडियो प्रकाशन होता है, टेलीविज़न चलता है, वो अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो क्या है कि उसका पहला महीना चैत होता है, पहला महीना चैत, लास्ट का महीना फागुन होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रीय पंचांग जो हम लोग अपनाए हैं उसका पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत होता है। लास्ट का महीना कौन सा होता है? तो फागुन होता है लास्ट का महीना। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दस्तावेज क्या होगा? श्वेत पत्र। राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा? तो वट वृक्ष। राष्ट्रीय जल जीव क्या होगा? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय पशु क्या होगा? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा? मोर। राष्ट्रीय फल क्या होगा? आम। तो राष्ट्रीय पक्षी तो मयूर, राष्ट्रीय फल तो आम, ये सब चीज़ रहता है, ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु तो हाथी। इसको देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो जय हिंद,